और आज मैंने ये स्ट्रॉबेरी वॉफल्स ट्राई करने लगी हूँ और बच्चों के लंच के लिए बनाए, लेकिन मैंने कहा अभी चलो ट्राई करके देख लेती हूँ। बर्तन वगैरह धोने लगी थी तो जल्दी से ज़रा मैं ना ये बनाती हूँ अभी। बच्चों ने सिर्फ इफ्तारी की हुई थी और खाना नहीं खा रहे थे कुछ भी, तो फिर मैंने कहा चलो अभी ये ट्राई भी हो जाएंगे और बच्चे भी कुछ खा लेंगे। तो देखो अब कैसे बनते हैं, ज़्यादा डल गया थोड़ा। और जब तक वॉफल्स बन रहे हैं हम फटाफट से अपने बर्तन धो लेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं और माशाल्लाह से रोज़े अच्छे गुज़रे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सबके भी रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे होंगे। कल का रोज़ा थोड़ा सा सख्त हो गया था, भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से गुज़र ही गया। तो आप सब भी ज़रूर शेयर करिए कि आप लोगों के रोज़े किस तरह गुज़रे हैं। और अभी बस अफ्तारी के बाद का टाइम है और मैं किचन में आई थी कि एक तो किचन वगैरह साफ़ कर लूँ और साथ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी कुछ बना लूँ। तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मैं बना रही हूँ वॉफ़ल्स, और वॉफ़ल्स का बैटर मैंने बना लिया है और उसमें थोड़ी सी मैंने स्ट्रॉबेरीज़ भी डाली हैं इस दफ़ा कि चलो ट्राई करूँगी कि ये कैसे बनते हैं। और साथ अभी मैं बना कर भी दे रही हूँ बच्चों को कि मुझे पता चल जाए कि वो खा भी रही हैं कि नहीं खा रहे। तो जितनी देर में वॉफ़ल्स तैयार हो रहे उतनी देर में मैंने बर्तन धो लिए। और वॉफ़ल्स का बैटर बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया था और उसमें मैंने डाले थे 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी के, और साथ ही मैंने उसमें डाल दिया था 2.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर का और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए। और साथ में मैंने एक दूसरे बाउल में ले लिया था दूध। दूध मैंने लिया था 1.5 कप और उसमें मैंने 1 टीस्पून डाला था सिरके का। उसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था साइड पे, तकरीबन 5-1 मिनट के लिए। और फिर उसमें मैंने 2 अंडे डाले थे और थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला था और साथ मैंने उसमें डाला था थोड़ा सा पिंक फूड कलर। वो तो ऑप्शनल होता है, अपनी मर्ज़ी होती है डालो या ना डालो। और साथ फिर मैंने उसमें डाला था 2 टेबलस्पून ऑयल की। और मैंने फिर इन चीज़ों को अलग अलग करके पहले अच्छे से मिक्स कर लिया था और फिर इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करके और फिर उसमें थोड़ी सी मैंने स्ट्रॉबेरीज़ डाली थी, तकरीबन आधा सा कप होगा, और उनको मिक्स करके अच्छे से तो रख लिया। और फिर मैंने वॉफल्स बनाए। हाँ, चेक करो कैसा है। टेस्टी। वही तो काट के खानी। थोड़ा सा किया ना तो फ्लेवर नहीं, मुझे भी नहीं आया। तो लेट्स सी, मतलब वो लग रहा है चॉकलेट। कैसा है? अच्छा लगा बना। स्ट्रॉबेरी ज़्यादा अच्छी है। और सहरी तैयार हो चुकी है। बच्चों के लिए बनाए हैं अंडे और साथ ब्रेड और साथ पराठा, और अपने लिए अंडा पराठा बना लिए और साथ चाय बना लिए। और बस अब हम सहरी करेंगे। चलो आ जाओ। और बस जनाब सहरी हमने कर ली थी और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ वगैरह पढ़ के सो गए थे बच्चे भी और मैं भी। और फिर अब ये मैं उठी हूँ उनको स्कूल भेजने के लिए और ये उनका लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। और बच्चों को वॉफल्स पसंद तो आए थे, लेकिन बीच में स्ट्रॉबेरीज़ का टेस्ट कुछ उनको अच्छा ख़ास नहीं लगा, क्योंकि वो थोड़ी सी सौगी सी हो जाती हैं और सॉफ्ट सी, तो वो बच्चों को पसंद नहीं आई। तो लेकिन ये जो वो उस वक्त उन्होंने गरम गरम खाए थे, और ये जो मैंने लंच में दिए थे इसमें फिर मैंने चॉकलेट भी लगा कर दी थी इनको, क्योंकि इतने मीठे तो थे नहीं ये, तो ऊपर या तो हनी या चॉकलेट वगैरह डालनी पड़ती है, तो बच्चों को चॉकलेट पसंद है तो इसलिए मैंने उनको चॉकलेट डाल के दी थी। तो
ये उनको पसंद आए थे और ये हाशिर को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, क्योंकि ठंडे हो चुके थे तो वो जो स्ट्रॉबेरीज़ हो रही थी नरम नरम सी, वो उस तरह से नहीं हो रही थी, वो ठीक हो गई थी थोड़ी। तो फिर ये उन्होंने शौक़ से खा लिए थे, शुक्र है। और आज बस मैं मार्केट गई हुई थी ज़रा, घर के पास जो मार्केट है वहाँ पर, और थोड़ा सा घर का सामान लेकर आई थी। आइस क्यूब की जो ट्रेज़ होती हैं वो मेरे पास नहीं थी, वो भी लेकर आई थी। और रास्ते में मुझे ये धनिया पुदीना नज़र आया, बड़ा अच्छा लग रहा था। और अभी तक मैंने चटनी भी नहीं बनाई थी, तो फिर मैंने ये भी ले लिया। और देसी मिर्चें भी थी इनके पास, वो भी लेकर आई थी मैं, क्योंकि अगर आप मंगवा रहे हो, मैं क्योंकि ज़ुबैर ऑनलाइन मंगवा के देते हैं तो वहाँ से वो जो पतली पतली सी होती हैं डार्क ग्रीन से कलर की वो आती हैं, तो ये मुझे देसी मिली थी तो मैं ले आई। और बस आज ये चटनी वाला काम कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह। चटनी बनाकर तो क्यूब्स जो मेरे पास पुराने वाले आइस ट्रे क्यूब्स पड़े हुए हैं वो थोड़े से ज़रा ख़राब हुए हैं, क्योंकि उसमें मैं चटनी वगैरह फ्रीज़ की थी तो उनके कलर ख़राब हो गए थे। तो चटनी मैं उन्हीं में ही फ्रीज़ करूँगी, और कल का इंशाल्लाह मैं देखूँगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट बना के तो वो फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये होगा कि हांडी वगैरह बनाने में बड़ी आसानी हो जाएगी, और इसका भी यही होगा कि चटनी वगैरह बनाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये मैं इंशाल्लाह एक एक दिन दोनों काम कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि जो नई वाली ट्रेज़ है उसमें मैं आइस ही रखना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि लहसुन अदरक या मिर्ची वगैरह ना रखूँ, एक तो उनका कलर भी ख़राब होगा, दूसरा फिर स्मेल वगैरह भी क्या पता आती रहे। तो इसलिए फिर मैं उसमें नहीं रखूँगी, जो पुराने वाली हैं उन्हीं में ही रखूँगी। और बस जनाब, धनिया पुदीना वगैरह मैंने रेडी कर लिया था, और अब मैं बनाने लगी हूँ चटनी। और चटनी बनाने के लिए हर किसी का अपना ही तरीका होता है, लेकिन हम बनाते हैं लहसुन डाल के और अदरक भी डाल के। अदरक मैं थोड़ी कम डालती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा हो तो फिर चटनी थोड़ी सी कड़वी लगने लग जाती है। लेकिन लहसुन थोड़ा सा हम ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि ज़ुबैर को लहसुन का फ्लेवर काफ़ी पसंद है चटनी में। और साथ फिर धनिया पुदीना और जो हरी मिर्ची होती हैं वो डाल लेते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी देसी मिर्च डाली थी, और थोड़ी सी मेरे पास जो दूसरी पड़ी हुई थी जो डार्क ग्रीन कलर की होती हैं पतली पतली सी, वो भी डाल दी थी। और बस जनाब, इसको मैं ट्रे में डाल के रख रही हूँ। और जग में चटनी थी ही नहीं, लेकिन मैंने दूसरी ट्रे में भी फिल करना शुरू कर दी, और वो बिल्कुल थोड़ी सी उसमें गई, तो वो भी फिर मैंने वापस निकाल ली, और एक में आराम से पूरी आ गई है सारी। तो बस इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और जब चाहिए होगी तो एक क्यूब निकाली और आराम से यूज़ कर ली। बल्कि कल तक ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इनको निकाल के मैं किसी पॉलीथीन बैग में डाल के रख लूँगी, और ये ट्रे जो सी ये फ्री हो जाएगी, फिर इसमें इंशाल्लाह लहसुन अदरक बना के रखूँगी। और बस जनाब, चटनी वगैरह तैयार हो चुकी हैं, और अब मैं भले भिगो रही हूँ। और जो बूंदी है वो मैंने दिन को ही भिगो ली थी, लेकिन ये हुआ था कि फिर वो टूटना शुरू हो गई थी। तो कोई कोई बूंदी होती है जो सारा दिन भीगी रहती है लेकिन टूटती नहीं है, तो ये टूटने लग गई थी। तो इसको आइंदा से ना अब मैं थोड़ा कम टाइम के लिए भिगोया करूँगी। और साथ मैंने भल्ले भिगो लिए हैं, चाट के लिए पुदीना भी निकाल लिया, क्योंकि दही भल्ले में मुझे पुदीना बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों ने अगर कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है पुदीने का। और साथ बस अब मैं चाट की तैयारी कंप्लीट कर लूँगी थी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी बना रही थी, क्योंकि आज इफ्तार में तो रोटी सालन है तो खाना खाएंगे इंशाल्लाह। तो चाट का थोड़ा दिल कर रहा था, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी सी बस बना लूँ कि थोड़ा चस्का हो जाएगा। और प्याज बड़ी ही मुश्किलों से काटा, क्योंकि मेरे अंगूठे पे उस दिन काट लग गया था। मैं बैंगन काट रही थी, तो बैंगन का छिलका थोड़ा सख्त होता है, तो वो काटते काटते मेरा ज़रा गोश्त भी कट गया। तो खैर, अब मैं खाना बनाना शुरू कर रही हूँ, और मैं बना रही थी चिकन और शिमला मिर्च का सालन। और बस अभी मैं फ्राई करूँगी पहले चिकन को ऑयल में डाल के, और आलू भी मैंने ऑयल में डाल के फ्राई कर लिया था। लेकिन ये आलू कुछ अजीब से थे कि वो ऑयल में भुनना शुरू हो गए थे। तो वैसे पहले कभी भी इस तरह नहीं हुआ, लेकिन आज वो टूट के बिखर रहे थे ऑयल में। तो फिर मैंने खैर बना लिया, और चिकन को मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद फिर मैंने मसाला जो है वो अलग से बना लिया था। सारी चीज़ों को मैंने कुकर लगा लिया था, और जब वो गल गई थी तो फिर उनको चिकन में ही डाल के उसको अच्छे से भून लिया था। और फिर साथ मैंने बीच में शामिल कर दी थी एंड पे शिमला, और इसको 2 से 3 मिनट का मैंने दम दिया था। और बस हमारा सालन रेडी हो गया।
और बस चिकन भून रही है और साथ ये भल्ले भी रेडी हो चुके हैं और शिमला मिर्च भी मैंने काट के रख ली है और साथ ये दही रखा है, ये भी सालन में डालूँगी भुनाई के टाइम पे ही। और ये चिकन मैंने दम पे रखी हुई थी और चिकन गल चुकी होगी इंशाल्लाह अभी तक। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला और कीमा खाने का बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन ये मंगल है और आगे फिर बुध है, 2 दिन गोश्त की छुट्टी है, तो मैंने कहा चलो शिमला और कीमा चिकन खा लेते हैं। तो बस अब शिमला को तकरीबन 10 मिनट के लिए दम दूंगी और फिर शिमला रेडी हो जाएगी। और रोज़े से इस वक्त हाल बुरा है, बोल रही कुछ और, कोशिश कुछ और करी और मुंह से अल्फाज कुछ और निकल रही है। तो बस चलें, अब हम इसको दम देंगे। तो बस जनाब शिमला और चिकन रेडी है मेरी और अब बस अफ्तारी का इंतज़ार है। बस जल्दी से रोज़ा खुल जाए, आज बहुत रोज़ा लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, इतनी भूख भी लग रही है और बस चक्कर आ रही हैं, तो और काम पे भी टांग रही हैं हमारी आज। तो बस अब अफ्तारी पे मिलेंगे इंशाल्लाह, या अफ्तारी के बाद मुलाकात होगी फिर। टोकरी में पड़े हुए हैं बाकी, बस खाओ आप खाना। और अफ्तारी हो चुकी है और अब चाय बन रही है और बस अभी चाय पियेंगे। और ये मेरी भल्लों वाली प्लेट थोड़ी देर तक खाऊंगी, अभी मैंने खाना खाया तो मैंने कहा बाद में खा लूँगी। डाला इसमें पानी, मैंने भी डालना है तो बस फुल कर दो। तो दूसरे वाले में डालूंगी अब। और बस बच्चों को दूध पिलाने लगी और दूध पिला के फिर इंशाल्लाह हम ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे सारी, और फिर उसके बाद इनको सोने के लिए बताऊँगी क्योंकि कल से इन्होंने स्कूल जाना है। फुल बन गया? नहीं, फूल से थोड़ा सा कम। अब इसमें से पता नहीं कौन सी स्पून में ज़्यादा था और कुछ डाल दो फूल। हाँ यार, को फुल पीना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलो बताओ कितने। चलो उठाओ अपना अपना कप। Did you understand? ये बहुत प्यारा लग रहा है। हेलो। अच्छा जी, अब हमने नमाज़ पढ़ ली है और कुरान मजीद भी पढ़ लिया है और अपने अज़कार भी कर लिए हैं सारे। तो अब हम क्या करने लगे हैं, पीडीएफ पढ़ेंगे। पहले हम स्टिक उठाएंगे अपनी अपनी, तो अपनी अपनी स्टिक पिक करो आप लोग। और अब हमने इसमें थोड़ा सा चेंज ये किया है कि हमने पहले तो हम स्टिक्स रख रहे थे अपनी बास्केट्स में, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये बीज निकाल के जितने हमारे पॉइंट्स होंगे इधर लिखेंगे, हम उतने बीज निकाल के एक पर्ल जो है वो 10 पॉइंट्स का, और जितने पॉइंट्स होंगे फिर हम उतने उतने जो ये पर्ल्स है ना वो हम डालते रहेंगे। और ये हमने कप के नीचे नाम लिख लिए हैं और ये स्टिक्स हम वापस इसके अंदर यूं करके डाल देंगे। चलो अपनी अपनी स्टिक पिक करो अब आप लोग। आप भी नया कलमा विद ट्रांसलेशन। कितने पॉइंट्स? 10। ओह माय गॉड, आशी को 1 बीड मिलेगी, ये वाली। बट अभी मैं उठाऊंगी फिर मिलेगी। चलो आप अपनी पिक करो नया। अभी हमारा कल का टास्क है, ठीक है ना, हमने कल ये वाले काम करने हैं, पहले हम कंप्लीट करेंगे ना फिर हम डालेंगे पर्ल। जिसके पास हो ना हो 10 पॉइंट। तो अब ये हमारे किसके टास्क है, कल के टास्क है और ये हम कल कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम इसलिए कोई भी यहाँ से पर्ल उसमें नहीं डाल रहे, जो पिछले हमने किए हैं वो हमने अपने अपने पर्ल्स डाले हुए हैं। दोनों के कितने कितने हुए? 3 पर्ल्स हो गए। चलो अब हमने ये पढ़ना है अपना पीडीएफ टाइम। और अब हमने अपना क्या करना है,
ये कैलेंडर चेक करना है। और सबसे पहले प्रेयर ट्रैकर देखते हैं हम। फजर की पढ़े थे हमने, नमाज भी और सुन्ना भी। सुन्नत भी है। आगे ज़ोहर की सुन्नत और नमाज दोनों पढ़ी थी। असर की सुन्नत और नमाज, मगरिब की सुन्नत और नमाज, इशा की सुन्नत नमाज, वितर भी पढ़ी। और कुरान मजीद भी पढ़ लिया, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा नहीं है कि कौन कौन सी आयत पढ़ी और कौन कौन सी सूरह। और ये हमारी चेक लिस्ट है। तो हमने मॉर्निंग के अज़कार किए थे फजर के बाद ना, यस और इवनिंग के भी हमने कर लिया इशा के बाद। और हमने 70 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ लिया। यस और अल्हम्दुलिल्लाह भी हमने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया। यस। और चैरिटी हमने नहीं दी। हम कल चलो कल इंशाल्लाह हम सदका जार भी अपना बना के रखेंगे, जिसमें हम अपना चैरिटी डाला करेंगे। और फिर ईद से 1 या 2 दिन पहले हम किसी को उससे गिफ्ट लेकर दे देंगे, या किसी को हम मनी ही दे देंगे, ठीक है। हम देते हैं रोज। अभी कमाल मतलब जब रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। आज आप लोगों ने क्या एक्ट ऑफ काइंडनेस किया है? हमने कुछ ठीक नहीं किया। और हमने कुरान मजीद भी पढ़ लिया है। डीड ऑफ द डे भी हमने किया, जो हमने कल भी की थी, आज कंप्लीट की है ना। नया ने आपने की है। आपकी क्या थी कल? मेरी थी कॉल योर दादू एंड चेक अप ऑन देम। आपने कॉल की थी उनको, उनका हाल वगैरह पूछा था, ठीक थे वो? नहीं, उनके पास बाजू में दर्द था, वो कह रहे थे। और अब सोने से पहले वाले इसका हम अभी बेड पे लेट के कर लेंगे, ठीक है। मम्मा में तो हमारा सिर्फ एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस रह गया, जो आप लोगों ने नहीं किया, और कल से हमने वो भी करना है, ठीक है। हमने शायद की। तो आज का हमारा काम सारा डन हो गया। तो अब इसमें से हम पढ़ेंगे हम मम्मा ये पढ़ लूं। वर्स ऑफ द डे। मैं पढ़। अच्छा, कल हमने क्या पढ़ा था? हदीस ऑफ द डे। और आज हमने क्या पढ़ा? वर्स ऑफ द डे। आज के हमारे टास्क में वर्स ऑफ द डे। तो चलो कौन पढ़ेगा? हाशिर। चलो हाशिर पढ़ो। आशिर पढ़। If you loan Allah and a goodly loan, He will multiply it for you and forgive you, and Allah is most appreciatively and forbearing. Donate even a little for the construction of a mosque, school, or any charitable cause. You can also donate your energy in cleaning your house, mosque, old folks' house, or Orphanage. क्या मतलब हुआ इसका? आप अपनी थोड़ी सी भी चीज़ डोनेट कर सकते हो मॉस्क बनाने में, स्कूल बनाने में। अब हमारा रमज़ान का थर्ड रमज़ान का सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। यस। और अब हम बस ये दुआ पढ़ेंगे अपनी, और उसके बाद हम अपने बिस्तर पे लेटेंगे सोने के लिए, क्योंकि सुबह स्कूल जाना है। और साथ हम अपने बिफोर स्लीप वाले अज़कार करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम सो जाएंगे। और बस जनाब, बच्चों की जो रमज़ान एक्टिविटीज़ हैं वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं, और बाकी जो क्लिप्स हैं वो मैंने डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐड कर लूँगी। तो अब यहीं पे व्लॉग का एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।